Hello everyone, hi, this is Dinesh Kota here and welcome to our 16th video of Partnership Final Accounts. Today we are going to solve sum number 6 which is given to us on page 37 and which is right in front of you. From the following trial balance of Shreyas and Mrunal and adjustments you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया हुआ है और हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, परचेज दिया हुआ है, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, बिल रिसीवेबल, करंट असेट, बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी, कमीशन दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डेबिट साइड अमाउंट दिया तो डेबिट में आएगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीपेड रेंट हमने एडवांस में खर्चा कर दिया है, प्रीपेड मतलब एडवांस, तो एडवांस में खर्चा कर देना इज असेट, तो ये करंट असेट में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स करंट असेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फिक्स असेट है, फर्नीचर भी फिक्स असेट है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड कैश इन बैंक करंट असेट है, कैरेज इनवर्ड तो कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आएगा, रिटर्न्स तो रिटर्न्स हमें दो दिया हुआ है, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है. तो जो डेबिट में दिया है स्टूडेंट्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा. तो 1200 के बाजू में लिख दो SR सेल्स रिटर्न, और जो 1800 दिया है वो क्रेडिट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो हमारा क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा PR. तो जो 1200 अमाउंट है वो लेस फ्रॉम सेल होगा और जो 1800 है वो लेस फ्रॉम परचेज होगा. तो परचेज और सेल्स को टिक कर लो. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी भी पे करना बाकी है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी. सो आइए अब हम बढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की ओर. फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट हमें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड. सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो सैलरी और कमीशन में आउटस्टैंडिंग है दोनों को टिक कर लो, ऐड टू एक्सपेंस होगा, और सेकेंड इफेक्ट पे करना बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो ऐड टू एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी, ऐड टू एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी. मूविंग फॉरवर्ड, डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर पे तो फर्नीचर को भी टिक कर दो, डेप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू कम होना, सो लेस फ्रॉम असेट, और ये हमारे लिए खर्चा है, खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड. नेक्स्ट इज प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स. फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए नुकसान हो गया तो ये क्या होगा, हमारे डेटर्स में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स. सो डेटर्स को भी टिक करेंगे और बैड डेब्ट्स को भी टिक करेंगे. फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली. तो गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है तो क्या करेंगे, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पूरे 5000 आएंगे, और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देने वाली है कितना, 2000, तो वो असेट में आएगा, करंट असेट में आएगा. तो 5000 की गुड्स जल गए, 2000 का क्या होगा, हमें पैसा आने वाला है, तो दैट मीन्स हमारा कितना नुकसान हुआ, नेट 3000 रुपये का नुकसान हुआ जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 5000, करंट असेट में 2000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 3000 रुपीज. एंड फाइनली सिक्स वन, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. तो ये हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो उधर ओके लिख दो, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा. एक हिडन एडजस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस 9 मंथ्स दिया हुआ है, सो उसमें हमें क्या करना है, हमें ऐड करना होगा बिकॉज वो सिर्फ 9 महीने का है और 3 महीने का हमें ऐड करना होगा. सो वो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, और ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है बिकॉज अभी भी पेमेंट बाकी है, 3 महीने का पेमेंट बाकी है, तो ऐड टू एक्सपेंस और करंट लाइबिलिटी साइड आएगा. सो आइए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे सम की ओर. सो लेट्स स्टार्ट द सम स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, और श्रेयस और मृणाल का ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है. सबसे पहले हमको कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे, अच्छा सो आई हैव टू राइट द नेम ऑफ बोथ द पार्टनर्स, श्रेयस मृणाल. सो यहाँ पे आएगा श्रेयस, यहाँ पे आएगा मृणाल, श्रेयस एंड मृणाल. सो सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
और अमाउंट दिया हुआ है 35,000 एंड 20,000 35,000 एंड 20,000। नेक्स्ट इज परचेसेस दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले हम ऊपर कौन सा लाइन छोड़ते हैं, पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हमेशा आएगा टू परचेजेस, अमाउंट दिया हुआ है 37,800, सो आई विल राइट ओवर हियर 37,800, एडजस्टमेंट है इसमें। सेल्स दिया हुआ है 66,700, सो बाय सेल्स 66,700 रुपीज। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले सारी हेडिंग्स लिखने होंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे सबसे लिखूंगा फिक्स असेट, फिक्स असेट के बाद यहाँ पर आएगा इनटेंजिबल असेट। मुझे क्वेश्चन में चेक करना होगा कि हमारे सब में कोई भी इंटेंजिबल असेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सो आई गेस मैं ऐसा कोई भी इंटेंजिबल असेट नहीं देख पा रहा हूँ, सो आई एम नॉट लिविंग एनी लाइन। फिर हम बढ़ेंगे टेंजिबल असेट की ओर। टेंजिबल असेट में आई गेस हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फर्नीचर भी दिया हुआ है, सो थोड़ी ये ज़्यादा नहीं है, सो आई एम लिविंग जस्ट 4-5 लाइन्स। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट इज करंट असेट, सो आई विल राइट ओवर हियर करंट असेट, और इस करंट असेट में हम डालने वाले हैं, इस करंट असेट में हम क्या डालेंगे, बिल रिसीवेबल लिखेंगे, बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट हमें दिया हुआ है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट इज हमें क्या दिया हुआ है, अब बिल्स पेबल दिया है, तो अगेन ऑन द लाइब्रेरी साइड हमें सारे हेडिंग्स लिखने होंगे। सो मैं सबसे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखूंगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें दोनों का नाम आएगा श्रेयस मृणल। आफ्टर दैट हमारे यहाँ पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो वी नीड टू चेक कि कोई रिजर्व्स और सरप्लस हमें दिया हुआ है, हमें आई गेस नहीं दिया हुआ है। फिर हम बढ़ेंगे लोन्स एंड एडवांसेस की ओर, लोन्स एंड एडवांसेस, जो अगेन लोन्स एंड एडवांसेस भी हमारे सब में नहीं दिया हुआ है। सो मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में हमें क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, सो आई विल राइट ओवर हियर बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट है 6,500 रुपीज, 6,500 रुपीज। नेक्स्ट इज कमीशन दिया हुआ है, और कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एंड अमाउंट डेबिट साइड दिया हुआ है, तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा टू कमीशन, एंड टू कमीशन का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,400 रुपीज। नेक्स्ट इज टू सैलरीज दिया हुआ है, सो टू सैलरीज तो P&L डेबिट में आता है, और अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपीज, जिसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस दिया है, और इंश्योरेंस में हिडन एडजस्टमेंट है, सो उसमें भी हम क्या करेंगे, डिटेल कॉलम में लिखेंगे अमाउंट को, 9 मंथ्स के लिए 9,000 रुपीज है, तो इसको क्या करना है हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब हमने क्या कर दिया है, एडवांस में हमने खर्चा कर दिया है, अब एडवांस में प्रीपेड रेंट, सो उसका वो अमाउंट कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, सो इट्स अ करंट असेट फॉर अस। एडवांस में खर्चा कर देना तो अच्छी बात है, प्रीपेड रेंट हमने खर्चा कर दिया है, अभी भी मजा लेना बाकी है। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है हमें 48,000 रुपीज एंड 900, 48,900। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स 25,000 रुपए, सो वो भी करंट असेट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 25,000 रुपीज। नेक्स्ट इज पोस्टेज, तो P&L में दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू पोस्टेज, और पोस्टेज का हमें अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1,700 रुपीज। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, जिसका अमाउंट 17,300 है, सो फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 17,300। नेक्स्ट इज उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर है, सो हम यहाँ पे फर्नीचर वर्ड लिखेंगे, और फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया हुआ है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है बेड डेट्स, बेड डेट्स में भी क्या है हमारे पास एडजस्टमेंट है, 2 बेड डेप्स, और बेड डेप्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये दिया हुआ है। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के कैश इन हैंड, और यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, और इन दोनों का अमाउंट हमें दिया हुआ है 4,500 और 16,000, 4,500 एंड 16,000 जो असेट में आएगा। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड 800 रुपये दिया हुआ है, सो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैरेज
इनवर्ड और अमाउंट दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड 1700, सो आई एम राइट ओवर हियर टू कैरेज आउटवर्ड 1700। लेट मी चेक, यस 1700। बैड डेब्ट्स में मैंने सिर्फ एक ही लाइन छोड़ी है बिकॉज सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है। अगर एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हो तो ही फॉर्मूला लिखना होता है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट द एंटायर फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक दिया है 22,500 रुपीज, तो मैं यहाँ लिखूंगा 22,500 रुपीज। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद है रिटर्न्स। तो अब स्टूडेंट समझने वाली बात है, हमें रिटर्न्स दो दिया है, एक डेबिट में भी दिया है और एक क्रेडिट में भी दिया है। तो हमें रिटर्न्स को क्या करना है, लेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और यहाँ मैं लिखूंगा लेस सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न का हमेशा याद रखना है, डेबिट को क्रेडिट से माइनस करना है और क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना है। मतलब ये जो अमाउंट हमें 1200 दिया है वो डेबिट में दिया है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लेस करेंगे, 1200 यहाँ से लेस करेंगे। ये अमाउंट 66,700 यहाँ पर आएगा। ओके, मैं इसको सिर्फ पेंसिल से छोटा सा कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने क्या बताया, 1200 हमें डेबिट साइड दिया है तो उसको हम लोग क्रेडिट से लेस करेंगे, और 1800 हमें क्या दिया है, क्रेडिट साइड दिया, उसको हम डेबिट से लेस करेंगे। सो लेट्स सी अमाउंट कितना आएगा, 37,800 माइनस 1800 कम्स टू 36,000, और 66,700 माइनस 1200 कम्स टू 65,500 अमाउंट आएगा। दिस इज 65,500। आफ्टर दैट अब हमारे पास क्या है, वेजिस है 3,100, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू वेजिस, अमाउंट दिया हुआ है 3,100। आफ्टर दैट वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब जो अभी भी पे करना बाकी है, हमारे लिए लाइबिलिटी है वो। सो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, और अमाउंट दिया हुआ है 3,100, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया 1,600। सो अमाउंट है 1,600 रुपीज। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स होते हुए समाप्त। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर, एंड फॉर दैट आई विल टेक माय रेड पेन। सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज दिया हुआ है 30,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 30,000 रुपीज। पेन इज वेरी लाइट, लेट्स चेंज द पेन, कोई अच्छी पेन मिल जाए। ओके, दिस विल डू। नेक्स्ट इज हमारे साथ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी और कमीशन। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसके भी दो इफेक्ट आएंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा, वर्ड ऐड आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे भी इंश्योरेंस में भी लिखूंगा। ओके, सैलरी और कमीशन में दिया हुआ है। ओके, सो कमीशन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये कमीशन वर्ड में भी एडजस्टमेंट है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2,400 को यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, टू कमीशन, इसको हमें ऐड करना है, इट्स आउटस्टैंडिंग हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वाइटनर यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग लिखा है, और कमीशन में भी मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ, फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, सैलरी में 1,200 है, सैलरी में 1,200 है, तो वो बन जाएगा 7,200, और कमीशन में अमाउंट दिया हुआ है 400 रुपये। सो दैट कम्स टू हाउ मच, 2,800 रुपीज, 2,800 रुपीज हो जाएगा हमारा, 2,800 रुपीज। तो दोनों का सेकंड इफेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड, और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा। सो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या है, सैलरी और कमीशन। तो मैं यहाँ पे सैलरी वर्ड लिखूंगा, यहाँ पे कमीशन वर्ड लिखूंगा, और सैलरी का अमाउंट हमें दिया हुआ 1,200, कमीशन का अमाउंट दिया 400, दैट कम्स टू 1,600 रुपीज। और हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 होता हुआ समाप्त। बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 की ओर, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। तो मैं यहाँ पे लेस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपीज, दैट कम्स टू 18,000। लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड। तो P&L डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और उसका अमाउंट आएगा 2,000 रुपए। तो हमारे दो इफेक्ट हो गया, लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड। गोइंग फोर्थ वन,
प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का हमेशा क्या होता है, लेस फ्रॉम डेटर्स, नुकसान हो गया तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे लेस, इसको हम क्या नाम देंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स नाम देंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। और फर्दर बैड डेब्ट्स हमारा कितना हुआ है, 1200 रुपीज बैड डेब्ट्स हो गया था, जिसको हम माइनस करेंगे विच कम्स टू 23,800 रुपीज लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, अमाउंट आएगा 1200 रुपीज, टोटल हो गया 1700 रुपीज, 1700 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कितने का डिस्ट्रॉय हुआ, टोटल 5000 रुपए का गुड्स हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा 5000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली, तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम किया, तो ये पैसा हमारे पास आने वाला है, तो हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया। 5000 के गुड्स जल गए पर 2000 रुपए हमको मिलने वाले, कौन देगा हमें 2000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो 2000 यहाँ पर आएगा। उसका क्या मतलब होता है कि हमारा नुकसान कितना हुआ, 5000 के गुड्स जल गए, 2000 हमने इंश्योरेंस कंपनी से लिए, तो 3000 हमारे लिए नुकसान हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू लॉस बाय फायर, फायर से हमें नुकसान हुआ, अमाउंट आएगा 3000 रुपीज, तो टोटल 2 इफेक्ट हो गए, 5000 का एक इफेक्ट और ये 3 और 2 5000 का सेकंड इफेक्ट। और फाइनली हमें बताया शेयर्स एंड मिनरल्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है जहां हमने ओके लिखा है 2:1। अच्छा हमने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस समाप्त कर दिया, फिर हमने एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दिए, अब हमें देखना है कहीं हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं। सो यस देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस लिखा है 9000 फॉर 9 मंथ्स, ये सिर्फ 9 महीने का दिया है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने हैं, तो इन शॉर्ट हमें ऐड करना होगा, आउटस्टैंडिंग बाकी है, हमने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का ही पे किया है, 9 तो 3 महीने का पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, 3000 ऐड कर लेंगे, टोटल हो गया 12000 रुपीज। और ये वो खर्चा है जो पेंडिंग है, अभी भी बाकी है, तो खर्चा पेंडिंग है तो बुरी बात है, तो हमारे लायबिलिटी हो गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और ये क्या है, इंश्योरेंस है, सो यहाँ पर लायबिलिटी साइड आएगा 3000 रुपए जो अभी भी पे करना पेंडिंग है, और यहाँ पर हमारा पूरा सम होता हुआ कंप्लीटली समाप्त। और अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की, और हम बढ़ेंगे टैली की ओर। टैली में करने वाला ब्लैक पेन से, और इसके लिए हमें चाहिए एक नोटबुक जिसमें हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड या सो अब हमारे पास एक प्लेइंग पेज भी है और हम सम को अब फिनिश करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये है 65 और 5 और 35, तो 65 और 35 कितना होता है, 1 लाख होता है, ये हो जाएगा हमारा 1,05,000 रुपए, और 1,05,000 और यहाँ भी आएगा 1,05,000 रुपए, जिसमें से हमें ये डेबिट साइड पूरा माइनस करना होगा, तो डेबिट साइड कितना है, लेट्स चेक, 22,500, 36,000, 36 प्लस 3 कितना होता है 39, 39,900, 0 0 4 1 कैरी 12 1 कैरी 62,400, ओके, तो 62,400 होगा, तो माइनस करेंगे 1,00,000 और 500 में से माइनस करेंगे 62,400 रुपीज़, ये 100 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो ओके, 9 में से 6 गया तो 3, तो दैट कम्स टू 38,100 रुपीज़। तो 38,100 रुपीज़, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को अब हम नीचे लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 38,000 रुपीज़ एंड 100, ओके। सो 38,100, अब क्या होगा हमारा, हम अब नेट प्रॉफिट ढूंढने की ओर बढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिखा 38,100 रुपीज़, यहाँ भी लिखा 38,100 रुपीज़। अब मुझे क्रेडिट में से सारे डेबिट को माइनस करना है, लेट्स कैलकुलेट दिस, 2,800 और 7,200 कितना हो जाएगा, 0 1, ये तो पूरा 10,000 हो गया, 10 और 12 22, 23,700, तो 23,700, यहाँ तक हमारा अमाउंट 23,600 आया है। 1,700 कितना होगा, 3,400, दिस कम्स टू 3,400, और ये 5,000, सो लेट्स कैलकुलेट, 0 0 11 1 कैरी 6 7 7 प्लस 5 2 1 कैरी 32,100, ओके। तो लेट्स सी, 38 में से 32,100 गया है, तो मैं ओरली कर सकता हूँ, 6,000 होगा,
6000 अमाउंट आएगा। और 6000 को हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना था, हमें इन्फॉर्मेशन दी थी दैट रेशियो इनका 2:1। तो 6000 2:1, तो 6000 को हम क्या करेंगे 2:1 मतलब डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2000 आएगा इंटू 2 इंटू 1, तो दैट कम्स टू 4000 और 2000। मतलब हमने 6000 को डिवाइड बाय 3 किया तो 2000 आया इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज 2:1 है, 2:1। ओके, तो 4000 और 2000, तो मैं 4000 लिखूंगा और मैं यहाँ पे 2000 लिखूंगा। यू कैन सी 6000 को डिवाइड बाय 3 क्यों किया, बिकॉज 2:1, 2 + 1 3 होता है, तो उसको डिवाइड करना होता है पहले। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या दिया हुआ है हमें, नाम दिया हुआ है श्रेयस और मृणल, श्रेयस मृणल नाम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लेके जाएंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया हुआ है 4000 और 2000। सो इसको भी कंप्लीट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 39,000, ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा 39,000, ये हो जाएगा 22,000। तो अगेन हम लोग सेम वर्ड लिखेंगे 39,000 और 22,000, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हम क्या बढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, इस अमाउंट को नीचे लेके आएंगे 39,000, 22,000, यहाँ लिखेंगे 1000, 61,000। फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं जहाँ हमें सबको अब टैली करना है। अब क्या करेंगे 61,000 और 6 कितना होता है 67,500 हो गया। ये 48,900 है, 48,900 रुपीज़। फिर ये दिया हुआ है 1,600 रुपये, फिर ये भी हमें 1,600 दिया है, तो ये 3, तो 4,600, 4,600, 0 तो 5 + 9 कितना होता है 14, 14 और 6 20, 26, 2 कैरी, 9 और 8 कितना होगा 17, 18, 22, 2 कैरी, तो कितना होगा 1,22,600 रुपये। अब ये हमारा क्या आ गया, लाइबिलिटी साइड आ गया 1,22,600। अब हम असेट साइड कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कितना दिया है 17, 18 और 17 कितना होता है 36, 35,300, 35,300। 8 और 3 कितना हो गया 11, 23, 23 और 20, 34,800, 34,800। 16 और 4 कितना हो जाएगा 16 और 4 20,500, तो ये हो जाएगा 20,500। और फाइनली 30 और 2 दैट कम्स टू हाउ मच 32,000। तो अब हमें क्या करना है 0 0 3 + 8 11, 11 + 5 6, 1 कैरी, 9 10 11 12, 1 कैरी, 3 6 9 10 11 और 12, 1,22,600। सो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ टैली 1,22,600। शहनशाह 1 अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। हम कोई बिग बॉस थोड़ा ना देख रहे हैं। सो इसको बहुत सिस्टमेटिकली हम क्या करने वाले हैं, सारे सम के पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी हेडिंग हमने दी थी उन सबको भी अंडरलाइन करना होगा हमें। यहाँ भी अंडरलाइन करेंगे फाइनल आंसर को। और हम क्या कर सकते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर को हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, गोला। ये कैसा गोलन हुआ है। एंड या सो हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करने की, बिग बॉस ने कहा है अंडरलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यस, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ समाप्त। सारे हेडिंग्स को भी हमें अंडरलाइन करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो हम सारे हेडिंग को अंडरलाइन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ समाप्त। आप एक झलक डाल मार सकते हैं पूरे सम के ऊपर एट वन शॉट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सम समझा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।